बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं असफन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर्स तो होना लाजिम है यूट्यूब पे, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा होता है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और सपोर्ट आप लोग ही कर सकते हैं, आवाम कर सकती है हर मैदान में। ख्वाह कोई दुकान बना लेता है, ख्वाह कोई यूट्यूब चैनल बना लेता है, जब तक आवाम उसके साथ रिलेट नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है डॉक्टर शाहिद का कत्ल। डॉक्टर शाहिद जो कि पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा थे, एक सीनियर रुकन थे, उनको नमाज जुमा की अदायगी के बाद उनके घर जाते हुए वेलेंसिया टाउन जहाँ उनकी रिहाइश थी, रास्ते में मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने गोली मार कर कत्ल कर दिया। जब मीडिया वाले वहाँ पहुँचे उनके घर, तो उनके बड़े बेटे कयूम ने जो इंटरव्यू दिया तो उसने कहा कि मेरे वालिद साहब को पीटीआई की वजह से ही थ्रेट्स थे और उन्हें धमकियाँ दी जा रही थी कि पीटीआई छोड़ दो, जिस वजह से मुझे शक है कि पीटीआई मुखालफिन ने मेरे वालिद को कत्ल करवाया है। लेकिन जो अब मामला सामने आया है वो इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई दिल दहला देने वाला है, और उस पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, चूँकि हम सबको पता है कि हम लोग क़यामत के बिल्कुल नज़दीक जा चुके हैं और इंतहाई मामलात इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, बहन भाई को मार रही है। ये सारे मामलात हमारे सामने हैं। अब हुआ क्या, जब इनका कत्ल हुआ और इनकी नमाज जनाजा इनके बेटे कयूम, जो कि इनका बड़ा बेटा है, उससे छोटा एक बेटा है, सीधा सादा से है, तैमूर नाम है उसका, कयूम ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। वेलेंसिया टाउन में इनकी नमाज जनाजा हुई। उसके बाद जो मीडिया वालों से बात करते हुए उसने कयूम ने अपना इंटरव्यू दिया, वो ये था कि मेरे बाप को पीटीआई मुखालिफिन ने कत्ल करवा दिया। लेकिन बाद में जो मामला CIA और SSP ऑपरेशंस की जानिब से, DIG की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से एक तफ्तीश शुरू हुई इस मामले की, एक उन्होंने अपने तौर पे इसकी एक आप कह सकते हैं कि तफ्तीश करना शुरू की, तो जो एक मामला सामने आया, यकीन मानिए मेरी ज़बान इस वक्त साथ नहीं दे रही, मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं कैसे कहूँ कि एक बेटा अपने बाप का कातिल निकला, और वो बाप जो अपने बेटे की हर ख्वाहिश उसके होंठों पर आने से पहले पूरी कर देता था। 5 लाख रुपया महीना डॉक्टर शाहिद साहब अपने इस बड़े बेटे कयूम को देते थे खर्च के लिए, जो कि वो अपनी ऐश व इशरत और अय्याशी पे खर्च करता था। डांस पार्टियाँ, आइस, ड्रग्स, ड्रिंकिंग, ये सारा कुछ, हर बुराई इस लड़के में थी जो वो करता था। और इसके दोस्त अहबाब जो थे उनके सामने ये एक बहुत बड़ा इंसान बना हुआ था, एक बिजनेसमैन, एक डॉक्टर का बेटा था। डॉक्टर शाहिद साहब का अपना भी एक निजी हॉस्पिटल था। तो सारा कुछ होने के बावजूद इस बेटे ने अपने बाप का कत्ल क्यों करवाया, जो मामला सामने आया है वो बयान करता हूँ। SHO हैं शहरयार साहब, दाता दरबार पुलिस स्टेशन के, उन्होंने इसकी प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन की है वो ये है कि इसका कयूम का ताल्लुक़ था किसी लड़की के साथ जो कि खुद डांस पार्टियां अटेंड करती थी और ड्रग्स लेती थी, और कयूम उससे शादी करना चाहता था और अपने वालिद साहब से बाजिद था कि मेरा ख़र्चा भी बढ़ाया जाए, 5 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपया महीना किया जाए, और इसके अलावा मेरा एक जो ड्रीम है कि 13 करोड़ की एक गाड़ी है जो मैं लेना चाहता हूँ, वो भी आप मुझे लेके दें।
डॉक्टर शाहिद साहब ने ज़ाहिरी तौर पर तो गाड़ी के लिए भी उसे मना कर दिया, और जो ये रिश्ता था, जो ये लड़की थी जिसका थंबनेल पे मैंने तस्वीर भी लगाई है, क़य्यूम की भी तस्वीर मेरे थंबनेल पर है और डॉक्टर शाहिद साहब की भी है। मैं अब अपनी वीडियो में किसी की तस्वीर नहीं लगाता, थंबनेल पर है। इसको ज़ाहिरी तौर पर, वाज़ेह तौर पर डॉक्टर शाहिद साहब ने अपने बेटे को इस रिश्ते से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं किसी इज़्ज़तदार फैमिली से अपनी बहू लाऊंगा और तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ऐसी लड़की कतन मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। जिस पर ये इंतहाई अपने बाप से नाराज़ था, और नेक्स्ट इसकी जो डिमांड थी वो थी गाड़ी की, कि मुझे 13 करोड़ की फ़लाँ गाड़ी लेके दी जाए। अब हुआ क्या कि बाप ने ये सोचा कि चलो मैं इसकी पसंद का रिश्ता नहीं कर रहा, वो मेरे बस में नहीं है कि मैं इस किस्म की लड़की अपने घर में लेके आऊँ, लेकिन गाड़ी तो मैं अपने बेटे को दिलवा सकता हूँ, अल्लाह का दिया हुआ मुझे बहुत कुछ है। तो उन्होंने उस गाड़ी की बुकिंग करवा दी, और उनके दिल में ये था कि सितंबर में क़य्यूम की बर्थडे आ रही है, तो मैं उसको एक सरप्राइज़ दूंगा और उसकी बर्थडे पर उसे ये गाड़ी गिफ्ट करूँगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क़य्यूम ने एक सफाक कातिल होने का सबूत दे दिया, एक दरिंदा सिफ्त इंसान होने का सबूत दिया, और अपने बाप को, अपने दोस्त जो कि विहाड़ी से ताल्लुक़ रखता है, हर वक्त इसके साथ होता था, शहरयार नामी ये लड़का है, जिसके बारे में ये इंकशाफ किया है पुलिस ने कि इसके जो पेरेंट्स हैं, बाप, चचा, वो सब लोग क्रिमिनल हैं और कार लिफ्टिंग में मुलव्वस हैं, और उनका प्रॉपर एक काम है कार लिफ्टिंग का विहाड़ी से। अब जो कार मंगाई गई, जो लोग मंगवाए गए, उनके लिए जो घर रेंट आउट किया गया वो भी वेलेंसिया में ही किया गया। उस गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज की गई, विहाड़ी से रेंट पे वो गाड़ी ली गई। शहरयार के वालिद ने वो गाड़ी वहाँ से अपने नाम पे रेंट पे ली। शहरयार वहाँ से लोगों को लेकर लाहौर आ गया, वेलेंसिया टाउन में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब ये लोग अपना प्लान कर रहे थे उनको मारने के लिए, और डॉक्टर साहब अपने बेटे के लिए वो गाड़ी परचेज़ करने के ख्वाहिशमंद थे और अपने बेटे के सुधरने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरा बेटा सुधर जाएगा और वो ये सब गलत हरकतें छोड़ देगा और सीधी रास्ते पे आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब को किस्मत ने मौका ही नहीं दिया, उनके बेटे ने उनका कत्ल करवा दिया। डॉक्टर साहब कत्ल हो गए, उनके बेटे ने ही उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस वक्त उसने सारा इल्ज़ाम मीडिया के सामने पीटीआई मुखालिफिन पर डाल दिया कि मेरे वालिद साहब पीटीआई के एक सीनियर रुकन है, इस वजह से पीटीआई मुखालिफिन ने पहले भी धमकियां दी थी मेरे वालिद साहब को कि आप पीटीआई छोड़ दें, तो उन्होंने मेरे वालिद को कत्ल करवा दिया। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने निकलती है तो पुलिस लाजिम हतमी नताइज तक पहुंच जाती है, क्योंकि पुलिस के पास बहुत से सोर्सेज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वसाइल होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, वो कहीं भी किसी भी जगह जा भी सकते हैं, इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। और उन्होंने प्रॉपर इस कत्ल में इन्वेस्टिगेशन की और 24 घंटे में उन्होंने ये सारा कुछ मामला हल कर लिया। और जब ये शहरयार SHO शहरयार साहब है, उनके साथ था ये, और उनके हाथ में इसका हाथ था। बड़ी एक दर्दनाक बात है कि SHO शहरयार साहब कहते हैं कि यार तुम जो टीवी पे क्राइम स्टोरीज़ आते हैं क्या तुम वो नहीं देखते? तो आगे से ये कहता है जी मैं नहीं देखता। तो उसमें SHO शहरयार साहब कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि बेटा बाप का कातिल निकलता है। तो इसका हाथ उनके हाथ में कांपने लग गया और इसने अपना हाथ पीछे कर लिया और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बेटा अपने बाप को मार दे। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इसका दोस्त, उसके नंबर को ट्रेस किया गया, शहरयार के नंबर को ट्रेस किया गया, फिर इसके नंबर को ट्रेसिंग पे लगाया गया, क़य्यूम के नंबर को, तो इनकी जो कड़ियाँ थी वो विहाड़ी से जाके मिली। गाड़ी जो कि वहाँ से आई तो उसका नंबर और था, जब यहाँ से गई तो उसका नंबर और था।
सारी ट्रेसिंग हुई प्रॉपर, पता चल गया कि गाड़ी वहाँ से रेंट पे ली गई, यहाँ आई, यहाँ आकर लोग रहते रहे, उन्होंने डॉक्टर साहब को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद फिर गाड़ी पे वो बैठे और यहाँ से निकल गए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मोहम्मद अली भट्ट साहब हैं CIA स्टाफ के, जब उन्होंने इसे घर से जाके अपनी गाड़ी में बिठाया तो ये कह कर बिठाया कि हमने कुछ लोग पकड़े हैं तो तुम आओ शनाख्त परेड के लिए। तो ये जब गाड़ी में बैठा तो वहाँ पर मोहम्मद अली भट्ट साहब ने, जो ज़राए इस वक्त बता रहे हैं, इंतहाई, मैं यकीन माने इस वक्त अफसोस की हालत में हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मोहम्मद अली भट्ट साहब ने इसे एहसास दिलवाया कि तुम कितने जालिम हो, तुमने अपने बाप का कत्ल करवा दिया और ये बात पुलिस तक पहुंच चुकी है, पुलिस इस मामले को हल कर चुकी है। कयूम इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और शहरयार और बाकी वो लोग जो इस कत्ल में मुलव्वस थे वो तमाम फ़रार हैं। शहरयार जो कि कयूम का दोस्त था, जो ये सब कुछ करवाने वाला था, वो भी फ़रार है और बाकी लोग भी फ़रार हैं। शहरयार के वालिदैन, चचा, ये वो सारा कुछ वो फ़रार हैं, तो पुलिस उनको ढूंढ रही है। व्यूवर्स, इंतहाई मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में जो ये नशे की लानत है, ये जो डांस पार्टियाँ हैं, अगर इन पर कंट्रोल कर लिया जाए तो शायद हमारा माशरा इस किस्म के वाक़यात से बच जाए। आज की जो एक मेरे पास दर्दनाक कहानी थी क्राइम सीन की, वो ये थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। खुदा हमारे मुल्क पे रहम करे, मुसलमानों पे रहम करे, हम सब का खुदा हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।